हो गई। सांवरे से सांवरे से सांवरे से सांवरे से सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। ओ सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई। सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई। सांवरे से सांवरे से सांवरे से सांवरे से सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। ओ सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। मैं तो गहरी नींद में सोई नहीं थी। तो गहरी नींद में सो रही थी। मैं तो गहरी नींद में सोई नहीं थी। मैं तो गहरी नींद में सो रही थी। उस प्यारे के सपनों में खोई नहीं थी। उस प्यारे के सपनों में खो रही थी। उस प्यारे के सपनों में खोई नहीं थी। उस प्यारे के सपनों में खो रही थी। सखी कैसे बताऊं, सखी कैसे बताऊं, करामात हो गई। सांवरे से सांवरे से सांवरे से सांवरे से सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। ओ सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। हाँ, सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। धीरे धीरे वो पास मेरे आने लगे। 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 मुझे बिरहन को दिल से लगाने 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 लगे। मेरी अखियों से अश्क की बरसात हो गई। सांवरे से सांवरे से सांवरे से सांवरे से सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। ओ सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। के अब अपने दिल की कहूँ। मैंने सोचा कि अब अपने दिल की कहूँ। मैंने सोचा कि अब अपने दिल की कहूँ। ये जुदाई का दर्द मैं कब तक सहूँ। ये जुदाई
जुदाई का दर्द में कब तक सहूं, ये जुदाई का दर्द में कब तक सहूं, जुदाई का दर्द में कब तक सहूं। यही सोचते सोचते, यही सोचते सोचते प्रभात हो गई। सावरे से सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, ओ सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, ओ सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, ओ सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। रुक्मिणी भगवान श्याम सुंदर के ख्वाबों में खोई रहती है। ये बात रुक्मिणी की मां सुद्धमती को पता चली तो सुद्धमती ने महाराज भीष्मक को बताया कि हमारी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है, अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए। तो महाराज भीष्मक ने दरबार में जाकर के राजकुमारों का नाम पूछा तो कोई किसी का नाम बताता है, कोई किसी का नाम, लेकिन एक ने द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की तैयारियां होने लगी तो रुक्मिणी ने कहा, पिताजी ये किसके विवाह की तैयारियां हो रही हैं? बोले ये तुम्हारी बहन रुक्मिणी के विवाह की। बोले किसके साथ? तो कहा द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो रुक्मिणी ने कहा कि मैं अपनी बहन का विवाह उसके साथ में नहीं करूंगा, मेरी बहन का विवाह होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साले शिशुपाल के साथ में। महाराज भीष्मक ने कहा, पागल हो क्या? अरे उन्होंने तुम्हें अपनी बहन दी है, तुम अपनी बहन उनको दोगे तो क्या रिश्ता होगा? रुक्मिणी ने कहा, तो इसमें बुराई की बात क्या है? उन्होंने मुझे अपनी बहन दी है, मैं अपनी बहन दे दूंगा। वो हमसे जीजा कहते हैं, हम उनसे जीजा कहने लगेंगे, तो बुराई की बात क्या है? पिताजी ने बहुत समझाया, रुक्मिणी नहीं माना। पत्र लिख करके चंदेली के राजा शिशुपाल के हाथों में दिया। शिशुपाल ने पत्र खोल के पढ़ा तो अत्यंत प्रसन्न हुआ और भाभी के पास में जाके बोला, भाभी हमें दूल्हा बना दो। भाभी ने कहा अचानक से? बोले हाँ, यही तो ना चाहिए कि चट्टमगनी पट गया। किसके साथ में? तो कहा कि हमारे जीजा जी हैं रुक्मिणी, उनकी बहन रुक्मिणी के साथ। भाभी ने भी बहुत समझाया लेकिन शिशुपाल नहीं माना और दुल्हा बनने लगा। शीश पे मोहर रखी तो छींक हो जाती है। घर में बिल्ली रोने लगी, घर में अपशगुन होने लगा। भाभी ने फिर भी बहुत समझाया, नहीं माने। और अगर हम कहीं जा रहे हैं, जाते समय अगर सामने से कोई छींक दे तो फिर रुक जाना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक सामने से अगर छींक दे कोई, कहते हैं कि छींक सामने की बुरी कबहू न खाली जाए, होए कलंक से भेंट या फिर जान निकाली जाए। अगर सामने से कोई छींक दे बिल्कुल ठीक सामने से और हम कहीं जा रहे हैं तो समझ लेना फिर हमें जाना नहीं चाहिए। या तो कलंकित ठहराए जाओगे, इतना बड़ा कलंक लगेगा कि उसे धो नहीं पाओगे, और या फिर आपकी जान जा सकती है, क्योंकि सामने की छींक कभी खाली नहीं जाती। छींक सामने की बुरी कबहू न खाली जाए, होए कलंक से भेंट या फिर जान निकाली जाए। छींक दो समय अच्छी होती है, छींकत खइयो छींकत नहीं हो, छींकत पर घर ना जाए। स्नान करने जा रहे छींक दे कोई तो शुभ है, भोजन करने जा रहे तो छींक आ जाए तो शुभ है, लेकिन कहीं हम जा रहे हैं और सामने से किसी ने छींक दिया तो ये सबसे बड़ा अपशगुन है, तो फिर रुक जाना चाहिए। शिशुपाल को बहुत समझाया, भाभी ने नहीं माना। दूल्हा बन करके कुंदनपुर में पहुंचा
और चारों तरफ से कुंदनपुर को घेर लिया। रुक्मिणी को पता चला कि मेरी बारात आ चुकी है, मेरे भैया ने मेरा विवाह अपने साले के साथ में तय किया। तो रुक्मिणी रोने लगी। संत जी आए। संत जी भिक्षा मांगने के लिए आते, माता भिक्षा दे। लेकिन रुक्मिणी को रोता हुआ देखा तो बाबा जी ने कहा, बहन क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? कहा, बाबा कहा कि मेरे भैया ने मेरा विवाह अपने साले शिषपाल के साथ में तय कर दिया है। मेरी बारात भी आ चुकी है, लेकिन मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ। अगर मेरा उनके साथ विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, मैं मर जाऊंगा। बाबा मेरा एक काम कर दो, बताओ मेरा ये पत्र द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंचा देना। तो कहा कि मेरे हाथ पांव में जान नहीं है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं मर जाऊंगा, वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा। रुक्मिणी ने कहा, बाबा अगर तुम नहीं गए तो यहाँ मैं मर जाऊंगी। तो बाबा जी पत्र लेकर के चले और ले जा करके भगवान श्री कृष्ण को दिया। जैसे तैसे पहुंच पाए, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के आराम करने लगे। भगवान ने आदेश दिया 2 गढ़ों को, तो गढ़ों ने सोते सोते उठा करके द्वारका में ले आए। पता पूछते पूछते बाबा जी जैसे ही द्वारका में पहुंचे और भगवान को देखा तो कहने लगे, कन्हैया ब्राह्मण ने कही है गिरधारी, मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेश लाया। भगवान श्री कृष्ण ने पत्र जैसी पढ़ा, देर नहीं की और बाबा जी को रथ में बिठाया। रथ में बिठाल करके देवी अनुकंपा के मंदिर में रथ को रोक दिया और कहा, बाबा आप जाओ, रुक्मिणी से कहना मैं देवी अनुकंपा के मंदिर में इंतजार कर रहा हूँ। तो ब्राह्मण देव कहने लगे, बड़ो परेशान करो है बिटिया। जैसे तैसे पहुंचे रुक्मिणी के पास तो रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी सखियों से श्रृंगार करवा रही थी कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मिणी ने कहा, बहन ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहागन का जोड़ा पहना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।
श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। मोहित भैया कुर्सी डलवा दो। श्री राधे राधे। बोले गोविंद भगवान की, राधा रमण सरकार की, जय जय श्री राधे। रुक्मिणी ने जैसे ये बात कही सुनी, जाकर के अपनी मैया के पास में पहुंची और मैया से जाकर के कहती है, माँ आज मुझे आशीर्वाद दे, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? माँ मैं देवी अनुकंपा के मंदिर में जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। लेकिन माँ आज तो यही समझ ले कि तेरी बेटी आज तुझसे विदा हो रही है। आज रुक्मिणी जी मैया के गले से लग करके रोने लगती है और रो करके कहती है, माँ